सुविधा यहाँ है। तो ऐसी स्थिति में वो जो क्रम है वो टूट जाता है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि इसकी व्यवस्था ठीक की जाए। मुझे बैठने वगैरह की व्यवस्था भी ठीक नहीं लगी। मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों को इंसानों के साथ ट्रीट करने का तरीका आना चाहिए। मतलब हम यदि इंसानों के साथ ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते तो हम प्रशासन करने लायक है नहीं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई महिला नीचे बैठी है और कोई कहीं बैठी है, कोई कहीं बैठी है और वो सब कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ये चीज़ें देख करके बहुत दुख होता है मेरे को। मैं क्या बोलूँ आपसे, लेकिन मैंने कहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, उन लोगों को निर्देश दिए हैं कि ये चीज़ें ठीक हों, क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होगा हम कितनी बातें कर रहे हैं, चीज़ें धरातल पे सुधरने वाली नहीं हैं। तो मैंने यही निर्देश दिए हैं कि आगे जब भी शिविर होंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर महिला, जिस महिला को यहाँ आना था वो महिला यहाँ पर आए। ऐसा ना हो कि महिलाओं को घंटों बैठे रहना पड़े। कोई सुबह 10 बजे से आया है, वो शाम को 4 बजे तक बैठा हुआ है, एक एक करके वो रास्ता देख रहा है चीज़ों का। भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। यदि हम इसकी व्यवस्था सही तरीके से नहीं करें तो हमारे ये प्रोग्राम कभी सफल नहीं हो सकते। तो इस संबंध में मैंने निर्देश दिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग आगे ठीक काम करेंगे और व्यवस्थाएं बेहतर। मुख्य रूप से सर बिल्डिंग तो सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आज जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं, आज उनका ANC होना था, चेकिंग वगैरह का शिविर आज 25 तारीख को रहता है। तो वो देखने के लिए मैं पथरिया आया था। यहाँ पर मैंने सारी व्यवस्थाएं देखी, जनरल वार्ड और प्रसूति कक्ष से लेकर के, और महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पूरा इनका प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत मैंने व्यवस्थाएं देखी। मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ व्यवस्थाओं से। मैंने निर्देश दिए हैं कि पहली चीज़ जो मुझे कमी लगी है कि जितनी महिलाओं को आना था वो महिलाएं नहीं आ पाई। तो ये हमारी फेल्यूर है कि हम महिलाओं को नहीं ला पाए, और जो महिलाएं नहीं आना चाहती थीं उनको हमारी टीम जाकर के समझा सकती थी, बता सकती थी कि वो आएँ यहाँ पर, और यदि वो नहीं आ पाती फिर भी तो हम वहाँ जा कर के उनकी चेकअप की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाए। सो ये बड़ा लिखना है जो कि दिखाई देता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि हाई रिस्क महिलाएं और नॉर्मल महिलाओं में हम अंतर नहीं कर पाते। तो हाई रिस्क महिलाएं जब आती हैं तो हमको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि उनको जल्दी से ट्रीटमेंट मिले और वो उनका समय पर सारी जांचें हो जाएं। लेकिन जहां पर सबसे बड़ी समस्या है कि इस स्कूल में आने का रास्ता नहीं है। कई गांवों के बच्चे यहां आते हैं और रास्ता नहीं होने के कारण दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहला तो एडमिशन कम हो गए हैं स्कूल में, और दूसरा समस्या ये खड़ी हो गई कि जो बच्चे आ भी रहे हैं वो कोई खेतों की मेड़ पे से आ रहा है, कोई पानी में से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बरसात के मौसम में कई तरह के जोखिम हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही उचित स्थिति नहीं है। सो मैंने CO जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं। वो अभी थोड़ी देर बाद इस गांव में आएंगे। हाई स्कूल की जगह पर आ रहे हैं वो अभी, और वो यहाँ का ये सड़क का एस्टीमेट वगैरह तैयार कराएंगे और इसको फिर किस निधि से बनवाया जा सकता है हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि पानी थोड़ा सा स्थिर हो, उसके बाद हम इसका काम शुरू करा सकें। आज मैंने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों का विज़िट किया है। मिडिल स्कूल में बच्चों से बात की, स्कूल के टाइम टेबल करिकुलम के बारे में चर्चाएं की। देखने में आया कि किताबें सभी बच्चों के पास बराबर पहुंची हैं, और ये एक अच्छा प्रयास रहा है प्रशासन का कि शुरुआत में ही सत्र के सभी बच्चों के पास किताबें हैं। मेरे पास कहीं से शिकायत नहीं है कि बच्चों को किताब नहीं मिल रही। यद्यपि कुछ बच्चे मुझे गणवेश में नहीं दिखे, तो मैंने इन लोगों को निर्देशित किया है कि जिन बच्चों के माता पिता के खाते में गणवेश की राशि नहीं पहुंची है और वो शिकायत कर रहे हैं, उनके खातों में अविलंब राशि पहुंचाई जाए, और जिनके खातों में राशि पहुंच गई है लेकिन उन्होंने अभी तक गणवेश नहीं सिलवाए हैं
उनको पीटीएम जो होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग में लगातार उनको बताया जाए, घर तक संदेश पहुंचाए जाएं, पेरेंट्स को तकादा किया जाए कि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की ड्रेस बनवा लें। मैंने वहाँ पर मध्याह्न भोजन भी देखा, क्वालिटी मुझे ठीक लगी। इसके अलावा वहाँ पर CSR मद में कुछ कमरे बनने हैं, सो उसके लिए 2 पुराने कमरे जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तोड़ करके उस जगह पर बनेंगे, लेकिन जो क्षतिग्रस्त होना है वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। मैंने निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये क्षतिग्रस्तता की कार्रवाई कंप्लीट करा ली जाए, ताकि नए 4 कमरे जो CSR मद से बनने हैं उसका निर्माण कार्य पूरा हो सके।